माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? आपके लिए खुशखबरी है कि आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2-3 वैकेंसियों की बात कर रहे हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं आपका DSSB की। ठीक है, DSSB इसने बहुत सारी वैकेंसियां निकाली हैं। DSSB क्या है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में जितनी भी वैकेंसियां हैं वो सब इस बोर्ड से भरी जाती हैं, DSSB से। तो इसने बम्पर वैकेंसियां आपके पास में दी हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं आपका। देखिए इसमें क्या है, 9 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 9 जनवरी को इसका फुल्ली आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या है सारी चीज की पता चलेगी, लेकिन मैं कुछ ऊपरी आपको एलिजिबिलिटी अभी बता दूंगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी क्या रहेगी भरने की, वो रहेगी आपका 7 फरवरी। स्टार्ट होंगे आपका 9 जनवरी से और 7 फरवरी क्या रहेगी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, एग्जाम डेट अभी नहीं है, एग्जाम डेट आपका शेड्यूल के हिसाब से बताई जाएगी। एडमिट कार्ड भी जब भी आपका आएंगे। ठीक है, अभी आपके पास में केवल नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसमें आपको याद रखना है कि जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप या फिर वुमेन्स, इनके लिए कोई भी पे आउट नहीं करना है। इनको फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं देनी है। जनरल वालों के लिए जो फीस देनी है उनको देनी है मात्र 100 रुपए। ठीक है, जिन बच्चों को फीस देनी है भरने के लिए वो कितनी देनी है, मात्र 100 रुपए। अब इसमें हम वैकेंसियों की बात करते हैं। तो देखिए वैकेंसियों की बात करें, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 5/2023, ये एडवर्टाइज नंबर रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन। एज लिमिट जो काउंट की जाएगी, एज लिमिट जो काउंट की जाएगी आपका 7/2/2024 से। मान लीजिएगा कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि एज कैसे काउंट की जाएगी। मान लो किसी बच्चे की एज है आपका 20/5/2005, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है। अब उसको इसके अकॉर्डिंग आपको निकालनी है कि उसकी एज कितनी बैठेगी। तो क्या करेंगे, ऊपर लिख लीजिएगा 2024, दूसरा महीना और तारीख कितनी, 7। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 में से 20 घटाएंगे, डेट में से डेट। अब ये सी में से घटेगी नहीं, तो क्या करेंगे, यहां से एक पूरा महीना इधर लेंगे, एक महीना इधर लेंगे। तो एक महीना इधर लेंगे तो आपका कितना आएगा, जनवरी इधर जाएगी, तो एक महीना इधर जाएगा तो आपका 30 दिन जाएंगे या 31 दिन जाएंगे, 30 मान के चलो। 30 इधर गए तो 30 और 7 37, 37 में से 20 माइनस हो गए, आपका 17 दिन बचे। यहां आपका एक महीना रह गया, इधर से एक साल लेके जाइए पूरी, तो इधर से एक साल इधर लेके जाएंगे तो यहां हो गए 13 महीने, 13 में से 5 गए 8 महीने। अब यहां पे रह गए 23, 23 में से 5 गए 18। ठीक है, तो इस बच्चे की जो एज बैठेगी, क्राइटेरिया जो रहेगा वो 18 वर्ष 8 महीने 17 दिन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालनी है, डेट निकालनी है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है देखो। DSSB में LDC है, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है एंड अदर्स। तो यहां पे फुल्ली आपका नोटिफिकेशन ये दिया है कि कौन कौन सी कितनी वैकेंसी है। देखो पहली है आपका ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, यानी कि ग्रेड 4 में जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट एक तरीके से क्या होता है, आपका LDC ही होता है। इसकी पोस्ट है कितनी, 1672 सबके मिला के, यानी कि जनरल, OBC, SC ST फिजिकल हैंडीकैप सबके लिए। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 9 तारीख को आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी। आपका 10+2 यानी कि आपका 12th पास होनी चाहिए और टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग कितनी मांगेगा, 35 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में मांगेगा 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में मांगेगा 30 वर्ड पर मिनट। और कंप्यूटर पे जो काउंट करते हैं, कंप्यूटर पे 8000 की काउंट करते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर की है आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, इसमें 143 है। इसकी भी क्या रहेगी आपका एलिजिबिलिटी उस दिन खुलेगी, लेकिन बाकी आपका एलिजिबिलिटी यही रहेगी कि उसको बंदे को क्या आनी चाहिए, स्टेनो आनी चाहिए। ठीक है ना, बंदे को स्टेनो आनी चाहिए
स्टेनो आप जानते ही हैं, और 10+2 पास होना चाहिए। स्टेनो की जो स्पीड रहती है वो रहती है आपका 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट। दूसरा है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, वहां भी क्लर्क था लेकिन ये अलग क्लर्क की अलग से वैकेंसी है, जिसमें कितनी वैकेंसी है 256 एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी 10+2 प्लस टाइपिंग। टाइपिंग आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, हिंदी अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आपका 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की बात करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। क्लियर। उसके बाद में आपका जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें भी स्टेनो चाहिए। जूनियर असिस्टेंट SCERT, ये डिपार्टमेंट हो गया अलग। स्टेनोग्राफर SCERT, इसमें 40 वैकेंसी है, इसमें 14 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनमें सब में 10+2 मांगेगा। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाला 2 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट पोल्यूशन कंट्रोल क्लाइमेट, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी हो सकता है कि वो आपका ग्रेजुएशन मांगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसमें तो आपका पक्का ग्रेजुएशन ही मांगेगा। क्लियर है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की 28 पोस्ट अलग है, जूनियर असिस्टेंट की है, जूनियर स्टेनोग्राफर की है हिंदी की, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगेगा। तो ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब देखो यहां पे कितनी है, अनरिजर्व के लिए 788 EWS, जिनके पास में जो EWS क्या है, जो जनरल कैटेगरी से है, जिनके पास में आपका कोटा लेना है, जिनकी इनकम जो है लोअर इनकम वाले जो होते हैं वो EWS का अपना एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवा के फिर आपका EWS बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल है आपका, किसकी कितनी वैकेंसियां हैं, किसकी कितनी वैकेंसियां, ये आपकी सारी डिटेल मिलेगी आपको इसमें। क्लियर। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे आपका, इसमें दूसरी वैकेंसी है ये DSSB नर्सरी टीचर की। नर्सरी टीचर के लिए आपको क्या करना है, इसकी भी एलिजिबिलिटी आपका जो खुलेगी 9 तारीख को आएगी एलिजिबिलिटी, और 7 तारीख से फॉर्म भरने 9 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, 7 को लास्ट डेट इसकी रहेगी, 7 फरवरी को। एज लिमिट इसमें क्या है 30। अच्छा, जो एज लिमिट उसकी अगर बात करें तो उसमें एज लिमिट रहेगी वो आपका 27 रहेगी। इसमें 30 है लेकिन उसमें कितनी रहेगी 27। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का कोटा होगा, और SC ST के लिए 5 वर्ष का कोटा होगा, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी कोटा होगा। क्लियर। तो एज में उनको वहां पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन 27 मैक्सिमम एज है। यहां पे मैक्सिमम एज कितनी है आपका 30। इसमें वैकेंसीज का एडवर्टाइज नंबर है आपका, पोस्ट कोड है 817/23, 1455 टोटल है। असिस्टेंट टीचर पोस्ट एलिजिबिलिटी मोर डिटेल विल बी अवेलेबल एट 9/1/2004। तो आपका 9 तारीख को इसकी पूरी एलिजिबिलिटी खुलेगी। लेकिन अभी मैं बता देता हूं नर्सरी के लिए क्या है, NTT का एक आपका कोर्स होता है, जिसने वो कोर्स किया हुआ है वो इसमें एलिजिबल हो जाएगा। बाकी कंफर्म एलिजिबिलिटी आपका 9 तारीख को ही आएगी। इसमें भी काफी वैकेंसी है, 1455 वैकेंसी है। ठीक है ना। तो अनरिजर्व की 614, EWS की 151, OBC की 377, SC की 198, ST की 115। ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो आपको मिली है देखने के लिए वो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसमें आपके पास में बम्पर भर्तियां हैं। जनरल के लिए और OBC के लिए 400 रुपए फीस रहेगी, SC ST के लिए इनके लिए भी 400 रुपए फीस रहेगी। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आपका 23/12 को। ठीक है, एप्लीकेशन जो बिगन हो जाएंगे आपका 27/12 से, यानी कि 27 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी आपका 16 जनवरी रहेगी। ठीक है, तो आप फीस जो जमा कर सकते हैं 16 जनवरी तक। करेक्शन जो रहेगी वो आपका कर सकते हैं आपका 18/1/2024 तक। हालांकि फॉर्म इस तरीके से भरो आपको करेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े, फिर भी अगर हो जाता है तो आप याद रखना कि 18 तक आप उसमें चेंज कर सकते हो। और एग्जाम जो डेट है इसकी बहुत जल्दी डेट रहेगी आपका, एक्सेप्ट जो कर रहे हैं वो फरवरी 2024 में, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए लग जाओ, जुट जाओ। तो मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम एज है आपका कितनी 22 साल मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितनी है 25 साल। वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है टोटल आपका 60,244। और क्या चाहिए,
इनके लिए चाहिए आपका 10+2, किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड से उसने 10+2 की हो तो वो इसमें एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें आपका कैटेगराइज कर दिया, जनरल की 24,102, ओबीसी की 16,264, ईडब्ल्यूएस की 6,024, एससी की 12,650, एसटी की 1,204, टोटल आपका 60,244 पोस्ट हो गई। अब यहां याद रखना, मेल के लिए जो फिजिकल है उसकी बात करते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए? 168, ठीक है। मेल एसटी होगा तो उसके लिए 160, जनरल वालों के लिए आपका जनरल, ओबीसी, एससी उसके लिए 168, एसटी के लिए हाइट होनी चाहिए 160। फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, और फीमेल एसटी होगी तो 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका मेल के लिए आपका क्या है? 79 से 84, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, और एसटी के लिए आपका 77 से 82। 77 और 82 कैसे करते हैं? बिना फुलाए 77 और छाती को फुला के, यानी कि उसमें हवा भर के आपका 82, इस तरीके से काउंट की जाएगी। रनिंग कितनी है? रनिंग है आपका 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी। कितनी देर में? 25 मिनट में। बड़े आराम से कर सकते हो यार, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल को क्या करना है? 2.4 किलोमीटर की करनी है आपका कितनी देर में? 14 मिनट में, ठीक है, 14 मिनट में। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये आपका करारा है, और इसके लिए याद रखना कि आपका जो यूपी के हैं उनके पास में उनका डोमिसाइल होना चाहिए, वो डोमिसाइल रखें अपना। तो सारी डिटेल आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, ये इसको चेक करके ही भरना है पूरा आपको। क्लियर? और एक चीज और याद रखनी है आपको, इसका जो सिलेबस रहेगा, इनका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा? आपका यूपी पुलिस का सिलेबस रहेगा, एक तो आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे ज्यादा जोर देना है। इसमें हिंदी पे ज्यादा जोर देना है, हिंदी आपका मेरिट बनाएगी, तो हिंदी पे ज्यादा जोर देना है, याद रखना। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल स्टडी, ये आपको देखने को इसमें मिलेगी। और जो अगर डीएसएसबी की बात करते हैं तो डीएसएसबी का कोर्स जो रहेगा उसमें आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिलेंगी। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम का। तो मेरे दोस्तों जुट जाओ, आपको जॉब कंफर्म मिलेगी, ठीक है। बम्पर वैकेंसियां हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और इसके लिए क्लासेस के मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको यूपी पुलिस की अलग क्लास मिलेगी और आपका डीएसएसबी की अलग क्लास मिलेगी। कुछ वीडियो अभी डली हुई हैं और वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम, जय हिंद।